कल्पना कीजिए, हम कल सुबह उठते हैं और हमारा बैंक अकाउंट अचानक खाली दिखता है। इंटरनेट बंद, बिजली गायब, फोन नेटवर्क पूरी तरह से खत्म और हाँ, वेलकम टू क्वांटम वेल्थ कोड। आज के इस एनालिसिस में हम ये समझने वाले हैं कि भविष्य की दुनिया कैसी दिखने वाली है और ये अचानक होने वाला सन्नाटा इतना खौफनाक क्यों है। जरा सोचिए, हवाई जहाज रनवे पर अटक गए हैं, अस्पतालों के लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो चुके हैं और हर तरफ एक भयानक अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है पता है? कहीं कोई बम नहीं गिरा है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से डिकोड करते हैं। अगर कोई मिसाइल नहीं गिरी तो फिर ये तबाही आ कहां से रही है? सच्चाई ये है कि अगला विश्व युद्ध बंदूकों या टैंकों से नहीं लड़ा जाएगा। ये लड़ा जाएगा एआई, साइबर अटैक्स और डिजिटल हथियारों के जरिए, बिल्कुल खामोशी से। एक ऐसा साइलेंट वॉरफेयर जो शायद शुरू भी हो चुका है। सेक्शन 1, पारंपरिक युद्धों का अंत। युद्ध का मैदान अब पूरी तरह से बदल चुका है और वो भी बहुत तेजी से। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वो खाइयां, वो पुरानी टैक्टिक्स, वो सब अब इतिहास बन चुके हैं। अगर हम 20वीं और 21वीं सदी के युद्ध का कंपैरिजन करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पहले हमारे पास बॉर्डर्स होते थे, खतरे के सायरन्स बजते थे और दुश्मन सामने नजर आता था। लेकिन आज दुनिया के किसी अनजान कोने में बैठा एक हैकर हजारों किलोमीटर दूर किसी भी देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक झटके में शटडाउन कर सकता है। ये अदृश्य दुश्मन है। और ये सब मुमकिन हो पा रहा है हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी की वजह से। आज हमारी पूरी सभ्यता, हमारा पूरा वजूद टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। और विडंबना देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। मॉडर्न सिस्टम्स पर हमारा ये टोटल रिलायंस ही वो वजह है जो हमें नॉन काइनेटिक अटैक्स के सामने इतना बेबस बना देता है। सेक्शन 2, एआई, यानी इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार। ये डिजिटल विकास हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी भयानक स्पीड से इवॉल्व हो रहा है कि ग्लोबल मिलिट्री पावर्स इसे बड़ी तेजी से वेपनाइज कर रही हैं। जरा फ्यूचर एआई सिस्टम्स की इन कैपेबिलिटीज पर नजर डालिए। ये सिस्टम्स खुद अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हजारों ड्रोन्स के स्वॉर्म्स को अकेले कंट्रोल कर सकते हैं, दुश्मन के अगले कदम का प्रिडिक्शन कर सकते हैं और सबसे खतरनाक बात, बिना किसी इंसानी परमिशन के सीधे स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सोचना भी कितना डरावना है कि मशीनें जिंदगी और मौत के फैसले ले रही हैं। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि एक मशीन के अंदर डर, दया या पछतावे की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है, शून्य। एक सिंगल एआई ग्लिच, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को महायुद्ध में धकेल सकती है। ये इंसान के सोचने और समझने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अर्थव्यवस्था और दिमाग पर कब्जा। ये वो साइलेंट वॉरफेयर है जो देशों को फिजिकली नहीं बल्कि रिमोटली तबाह करता है। ये लड़ाई अब इकोनॉमिक कोलैप्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के जरिए लड़ी जा रही है। आज के समय में इकोनॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल देखिए। सैंक्शंस लगाना, करेंसी को गिराना, ट्रेड पर रोक लगाना या डिजिटल फाइनेंस को कंट्रोल करना। दूर बैठे बैठे ही किसी देश की इकोनॉमी को इस तरह बर्बाद किया जा सकता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएं, खाने पीने की कीमतें आसमान छूने लगें और लाखों आम लोग रातों रात अपनी नौकरियां खो दें। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हर ग्लोबल सुपर पावर आज कुछ गिने चुने क्रिटिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की रेस में भाग रही है। सेमीकंडक्टर्स, ऑयल सप्लाई, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स। इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर कंट्रोल का मतलब है पूरी दुनिया पर कंट्रोल। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, इंसानी दिमाग पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। एआई जनरेटेड वीडियोस, डीप फेक्स, फेक न्यूज़ और एल्गोरिदम के जरिए माइंड मैनिपुलेशन। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉर है जिसमें लोगों को शायद एहसास तक नहीं होता कि उन पर कोई अदृश्य हमला हो रहा है। और जैसा कि ये कोट कहता है, डर तथ्यों से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। ये इंफॉर्मेशन वॉर उस बेसिक ट्रस्ट को ही तबाह कर रहा है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। आज के समय में सच और हथियारबंद झूठ के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। सेक्शन 4, जलवायु और अंतरिक्ष का युद्ध। चलिए अब इस नैरेटिव को थोड़ा प्लैनेटरी लेवल पर देखते हैं। आने वाले कन्फ्लिक्ट सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये भयानक रिसोर्स स्कार्सिटी और स्पेस डोमिनेशन के लिए लड़े जाएंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेट शिफ्ट्स की वजह से पानी की कमी, खाने का कम उत्पादन, भयानक हीट वेव्स और ऐसे इलाके जहां इंसान रह ही न सके, ये सब क्लाइमेट वॉर्स के ट्रिगर्स हैं। जब लाखों की तादाद में क्लाइमेट रेफ्यूजीज सर्वाइवल के लिए बॉर्डर्स पार करेंगे
तो जो संघर्ष होंगे वो प्योर बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए होंगे। और याद रखिए, भविष्य का बैटलग्राउंड सिर्फ हमारी धरती नहीं है, ये अंतरिक्ष भी है। हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का पूरा ढांचा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका है, जो हमारे सैटेलाइट्स को हमारी सबसे बड़ी और क्रिटिकल कमजोरी बनाता है। जरा इस कैटास्ट्रॉफिक डोमिनोज इफेक्ट को देखिए। अगर राइवल पावर्स ऑर्बिट में एक दूसरे के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगें तो क्या होगा? स्टेप 1, जीपीएस और कम्युनिकेशंस फेल। स्टेप 2, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। स्टेप 3, दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे। और फाइनली ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सेक्शन 5, मानवता का अंतिम सवाल। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे रिफ्लेक्शन की तरफ ले जाती हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर का ये इवोल्यूशन हमें अंत में एकजुट करेगा या हमेशा के लिए मिटा देगा। इतिहास का एक अजीब पैराडॉक्स रहा है। पास्ट में जब भी बड़े युद्ध हुए, उसके बाद इंसानियत इवॉल्व हुई, नई टेक्नोलॉजीज आईं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बने। लेकिन फ्यूचर का पोस्ट वॉर सिनेरियो एकदम अलग है। आज हमारे हथियारों का स्केल इतना भयानक है कि अब अगला युद्ध इवोल्यूशन नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सिविलाइजेशनल कोलैप्स की तरफ इशारा कर रहा है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सिविलाइजेशन एंडर्स कह सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और ऑटोनॉमस एआई सिस्टम्स। 21वीं सदी में इन्हीं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स की वजह से मानवता का भविष्य सचमुच एक बहुत ही पतले धागे से लटका हुआ है। और इसी के साथ हम इस बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई इन खौफनाक तकनीकों से खुद को बचा पाएगा? इस सवाल पर हम सबको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन जटिल विषयों को और करीब से डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर इस एनालिसिस को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें।